हेलो, मैं डॉक्टर केतन राणपरिया, HIV एड्स स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे HIV एक्सपोजर के बारे में। यदि आपका HIV एक्सपोजर हुआ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किन किन तरीक़ों से HIV होने का खतरा है आपको सेक्सुअल एक्सपोजर से, शारीरिक संबंध से। तीनों किस्म के मैथुन में मुख मैथुन, गुदा मैथुन और योनि मैथुन, तीनों में HIV फैलने का खतरा है। लेकिन तीनों में HIV फैलने का खतरा एक दूसरे से अलग है। सबसे कम खतरा मुख मैथुन में है, उससे ज़्यादा योनि मैथुन में और उससे ज़्यादा गुदा मैथुन में है। मैथुन के दौरान जो दो पार्टनर है, एक है एक्टिव और एक है पैसिव, और जो पैसिव पार्टनर्स है उसको HIV होने का खतरा ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एक्टिव। एक्टिव के मुकाबले पैसिव को HIV होने का खतरा ज़्यादा रहता है। और यदि आपने बिना कॉन्डोम असुरक्षित जातीय संबंध रखा है तो ये आपको HIV होने का खतरा है। लोग आम पूछते हैं मुझे कि सर, एक बार असुरक्षित शारीरिक संबंध से HIV क्या हो ही जाएगा? और ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक बार असुरक्षित जातीय संबंध से HIV हो ही जाएगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। और जब लोग आम पैसा दे के शारीरिक संबंध रचाते हैं तब उसको ऐसा लगता है कि पैसे लेके शारीरिक संबंध करने वाले हर व्यक्ति को HIV होगा ही, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंडिया में एक सर्वे के मुताबिक पैसा देके शारीरिक संबंध देने वाले लोग सिर्फ 2 या 3% लोगों को ही HIV होने की संभावना है। तो कहने का मतलब बाकी के 97 to 98% लोगों को आपका जो पार्टनर्स होगा उसको HIV होगा ही नहीं। और यदि उसको HIV होगा ही नहीं तो आपको HIV होने का कोई खतरा नहीं है। चलो दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपका सामने वाला पार्टनर को HIV है। सामने वाले पार्टनर को HIV है, कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं किया है, तो भी एक बार आपने शारीरिक संबंध रखा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि HIV हो ही जाता है। HIV होने की एक संभावना होती है। जो यह संभावना है वो 1000 में से 1 से लेकर 20,000 में से 1 तक रहती है। मैं फिर से दोहराता हूं कि सामने वाला इंसान को HIV हो तब भी आपको HIV होने की संभावना 1000 में से 1 से लेके 20,000 में से 1 तक रहती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि HIV हो ही जाता है। अब HIV कौन से आपका रिस्क कितना है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा किस्म का मैथुन किया है और आप एक्टिव पार्टनर हो के पैसिव पार्टनर हो। दूसरा, लोग एक्सपोजर के बाद किसी इंसान से इसके बारे में आमतौर पर पूछ नहीं सकते, HIV के साथ में जुड़ा हुआ स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन के कारण। तो लोग उसका हल अपने आप ही निकालने के लिए इंटरनेट का सहारा लेते हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर HIV के बारे में कोई सर्च होता है तो वो चीज़ है HIV सिम्टम्स। लोग जानना चाहते होते हैं कि HIV के सिम्टम्स कितने दिन के बाद दिखते हैं, कितने दिन तक रहते हैं और कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस सिम्टम्स के बारे में कुछ भी सर्च ना करें, कुछ भी ना देखें और इसके बारे में कोई भी चिंता ना करें, क्योंकि ये आपको किसी भी रूप से फायदा कराने वाली चीज़ नहीं रहेगी। क्योंकि HIV के एक्सपोजर के बाद दिखने वाले सिम्टम्स के आधार पर आप HIV का पता नहीं लगा सकते। उसका एक सिंपल सा कारण मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। मान लो कि HIV एक्सपोजर के बाद दिखने वाला एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम्स में एक सिम्टम्स बुखार है, तो लेकिन बुखार सिर्फ एक HIV एक्सपोजर के बाद ही नहीं दिखता।
बुखार आने के तो 100 किस्म के कारण हो सकते हैं। मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, थकान हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे में आपको 100 कारण गिना सकता हूँ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपको बुखार आया है वो एचआईवी के एक्सपोजर के कारण आया है कि किसी और कारण से, या तो आपके डर के कारण से? तो एक बात समझ लीजिए कि एचआईवी के सिम्टम्स के पीछे मत भागिए। एचआईवी के सिम्टम्स से एचआईवी का पता नहीं लग सकता। तो कृपया करके आप इंटरनेट पर एचआईवी के सिम्टम्स के बारे में देखना, पढ़ना, समझना, सोचना बंद कर दीजिए। तो सवाल ये होता है कि यदि सिम्टम्स से पता नहीं चलेगा एचआईवी के एक्सपोजर के बाद, तो कैसे मालूम करें कि आपको एचआईवी हुआ है कि नहीं हुआ? तो उसका मालूम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एचआईवी का टेस्ट। अब लोगों के मन में वो प्रश्न भी आता है कि कौन सा किस्म का टेस्ट कराए, कब के टेस्ट कराए, कितनी बार टेस्ट कराना होता है? तो इसके बारे में आपको मैं पूरा इस सवाल का जवाब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है, कब नहीं कराना है, कितनी बार कराना है, और औसतन उसका कितना खर्चा लगता है। तो इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। लोग अपने आप देखकर सिम्टम से ऐसा लगना लगता है कि उसको एचआईवी हो गया है, तो ये गलत बात है। लोग टेस्ट कराते हैं, नेगेटिव भी आता है, लेकिन वो डर के कारण उस टेस्ट पर यकीन नहीं करते। काफ़ी बार, ज़्यादातर बार लोगों ने सही किस्म का ये टेस्ट कराया होता है, तब भी वो डर के मारे उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। या तो इंटरनेट पर उसने कहीं ऐसा देख लिया कि 6 महीने के बाद पता चलता है, किसी ऐसा देख लिया कि 1 साल बाद चला पता चलता है, कोई ये देख लेते हैं कि 10 साल बाद पता चलता है, कोई देख लेते हैं कभी भी पता नहीं चलता। तो ये सब गलत बात है। समझ लीजिए कि इंटरनेट पर हुई हर बात सही नहीं है। इंटरनेट पर आप जो भी पढ़ रहे हो वो हो सकता है कि वो पुराना हो चुका हो, उसके बाद विज्ञान बदल चुका हो, उसके बाद नई गाइडलाइन आ चुकी हो, उसके बाद नया किस्म का टेस्ट आ चुका हो। तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेट कोई डॉक्टर नहीं है। यदि आप हद से ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल आपकी समस्या के लिए करेंगे, तो आपको एक ही चीज़ के लिए 10 किस्म के जवाब मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। तो आप कृपया ध्यान रखें, इंटरनेट पर आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना लें। 1 या 2 दिन यदि आपने इंटरनेट पर देख लिया है, तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जितनी आपको ज़रूरत है उतनी काफ़ी है। उससे ज़्यादा आप 1 से 2 दिन से ज़्यादा आप इंटरनेट पर इस मसले पर पढ़े नहीं, वरना आपका कन्फ्यूज़न दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें। तो सवाल ये है कि यदि इंटरनेट पर देखे तो क्या देखे, कौन सी चीज़ देखे, कौन सी चीज़ नहीं देखे, कैसे मालूम करें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है, और कैसे मालूम करें कि जो पढ़ रहे हो, देख रहे हो, वो गलत है। तो याद रखिए, जो भी वीडियो या तो आप गूगल पर आर्टिकल पढ़ते हो तो देखिए कि वो किस इंसान ने लिखा है, वो डॉक्टर है या नहीं, वो एचआईवी का एक्सपर्ट डॉक्टर है या और कोई डॉक्टर है। जो आर्टिकल और वीडियो है वो अभी का, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का है कि बहुत पुराना है। वो डॉक्टर ने एचआईवी में कोई स्पेशल ट्रेनिंग लिया हुआ है या नहीं, उसकी डिग्री क्या है। तो ये सब चीज़ों से, और जो भी डॉक्टर बात कर रहे हैं वही चीज़ को आप दुनिया की सबसे बड़ी एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के रिलेटेड गाइडलाइन रिलीज करती है, तो वहाँ पर जाकर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है या कौन सी गलत है, तो अमेरिकन संस्था CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की संस्था की वेबसाइट पर जाकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन सही है कि गलत है वो आप कंफर्म कर सकते हो, और उसके बाद ही अपने जीवन में आप आगे बढ़िए।
यदि आप कोई भी व्यक्ति से हर कोई व्यक्ति से इसके बारे में पूछते रहेंगे तो आपको गलत जानकारी मिलेगी, आप गलत रास्ते पे जाओगे और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो अब आखिर में जो आपका जो डर है, उस डर को कम करने के लिए, मिटाने के लिए याद रखिए, आपको यहाँ पर मैं आपको समरी दे रहा हूँ। पहला कि एक्सपोजर के बाद सिम्टम्स से एचआईवी का पता नहीं लग सकता, तो सिम्टम्स के पीछे मत भागिए, सिम्टम्स को आप भूल ही जाइए। दूसरा, आपको सिर्फ एक ही किस्म की एचआईवी की टेस्ट कराना है, लेकिन याद रखिए वो सही समय पे की जानी चाहिए, उसका विंडो पीरियड के बाद की जाना चाहिए, और इस टेस्ट का पूरा लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा, आप एक या सिर्फ 2 डॉक्टर से ही बात करें, और याद रखें 1 या 2 डॉक्टर्स एचआईवी स्पेशलिस्ट होने चाहिए। यदि आपके शहर में एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स नहीं है तो आप एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन किसी से कंसल्ट कर सकते हो, और यदि आपके शहर में एचआईवी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है तो उसके क्लिनिक पे जाकर भी आप बात कर सकते हो। यदि कुछ नहीं है तो भी आप सरकारी संस्था, एआरटी सेंटर या आईसीटीसी सेंटर्स, जो आमतौर पर मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर भी आप बात कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी और से बात ना करिए, आप अपने फ्रेंड की सलाह ना लीजिए, आप रिश्तेदार की इसमें हेल्प ना लीजिए डिसीजन लेने में, फाइनल टेस्ट को डिसाइड करने में, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट नहीं है। और कृपया करके आप लेबोरेटरी पर जाकर वहाँ पर बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट या तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन से भी इसके बारे में सलाह मशवरा ना लीजिए, क्योंकि वो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है। तो ध्यान रखिए कि आप हर किसी से पूछते मत फिरिए, आपको सिर्फ एक टेस्ट सही समय पर कराना है, और यदि वो नेगेटिव आ जाता है तो उसके बाद आपको कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप एचआईवी के बारे में, एड्स के बारे में गूगल और यूट्यूब पर देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जितना आप ज़्यादा देखेंगे उतना आपका डर, कन्फ्यूज़न बढ़ता जाएगा, आपका डर बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि चिंता एक डर के रूप में बाहर आए, हो सकता है वो डिप्रेशन के रूप में भी जा सके, और आपकी सोशल या पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। तो याद रखिए, इंटरनेट कोई डॉक्टर नहीं है, वो एक इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। उस इंफॉर्मेशंस को समझने के लिए हर किसी की कैपेसिटी नहीं होती। तो बेहतर है कि आप ऑनलाइन या तो क्लिनिक में जाके, या तो एआरटी सेंटर या तो आईसीटीसी सेंटर जाकर डॉक्टर से बात करें और उसके बारे में सही जानकारी लें, और उसी के हिसाब से आप अपने जीवन में इस चीज़ों को लागू करें। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपका डर कम हुआ होगा, आपको पता लगाने में आसानी रहेगी कि आपको एक्सपोजर के बाद एचआईवी हुआ है कि नहीं हुआ। और आमतौर पर एक किस्म का एचआईवी के बाद, एक्सपोजर के बाद एचआईवी होने की संभावना बहुत 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 कम है, और 99.99% से भी ज़्यादा संभावना यह है कि आपको एचआईवी नहीं होगा। तो आप चिंता मत करिए, सही जानकारी लीजिए, गूगल या यूट्यूब से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, एचआईवी एक्सपर्ट लोगों से ही बात करें, और सही किस्म का एक बार का टेस्ट करा लें, और नेगेटिव टेस्ट आने पर आपको बार बार कोई रिपोर्ट कराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि कैसे एचआईवी फैलता है, कौन से एक्सपोजर से कितना रिस्क होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उस पर क्यों भरोसा नहीं करना होता है, विंडो पीरियड के बारे में, एचआईवी के टेस्ट के बारे में, इस एचआईवी के एक्सपोजर के डर से जुड़ी हुई चीज़ें, फोबिया, उसको कैसे कंट्रोल की जाए, इन हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल्स पर डाले हुए हैं। तो यदि आपको इस वीडियो में देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एचआईवी एक्सपोजर के बारे में देख सकते हैं, या तो वीडियो के सेक्शन में जाकर आप हमारा पूरा वीडियो, हर एक वीडियो देख सकते हो, इसमें जो भी आपको काम की चीज़ें हो। तो हम हर शनिवार और रविवार एक नए वीडियो के साथ
या तो लाइव टॉक शो के साथ हम यूट्यूब पर मिलते हैं। तो हम अगले शनिवार और रविवार भी कुछ नए टॉपिक के साथ जो आपको मेरे मदद रूप होंगे, HIV एड्स से जुड़े टॉपिक हम लेके आएंगे हर शनिवार और रविवार दोपहर को 1 बजे। आखिर में एक चेतावनी, यहाँ पर की गई हर बातें एक आम जानकारी के लिए है। एक कोई HIV मेडिकल का ज्ञान आपके लिए नहीं है और समय के हिसाब से विज्ञान बदलता रहता है। तो किसी भी जानकारी को इंटरनेट पर से या तो इस वीडियो में से अपने जीवन में लागू करने से पहले HIV और एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन या इन क्लिनिक बात करके उसके बाद ही अपने जीवन में लागू करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं इस वीडियो को हम यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं। तो हम अगले वीडियो संडे मिलेंगे।